हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास 9 का लेसन नंबर 3 अफवाह तंत्र, जो गंगा नदी अफवाह तंत्र है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर सिंधु नदी अफवाह तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था और उसके बारे में आपको विस्तार से और समझना है तो पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि गंगा नदी तंत्र को समझने से पहले सिंधु नदी तंत्र समझना अति आवश्यक है। तो बच्चों, आज हम लेते हैं गंगा नदी अफवाह तंत्र। पहले हम बच्चों डायग्राम के माध्यम से गंगा नदी का अफवाह तंत्र के जाल के बारे में पढ़ेंगे कि गंगा नदी किस तरह भारत के अंदर प्रवाहित होती है और उसका विस्तार किस तरह बना हुआ है। और फिर हम देखेंगे कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, उनका विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम स्थान के बारे में देखते हैं। गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो हिमालय है। कौन सा क्षेत्र है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। कौन सा है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर हिमनद है, उसका नाम है गंगोत्री। कहां से? गंगोत्री हिमनद से। याद रखना, गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री हिमनद से है और गंगोत्री हिमनद से एक रेखा निकलती है या धारा निकलती है, उसका नाम है भागीरथी। कौन सी है? भागीरथी। तो याद रखना, गंगोत्री हिमनद से भागीरथी एक धारा निकलती है। फिर इसी के पास एक है अलकापुरी हिमनद। अलकापुरी हिमनद, और अलकापुरी हिमनद से एक और धारा निकलती है, उसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। ठीक है बच्चों, याद रखना, गंगा नदी दो धाराओं से बनती है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों से। और ये दोनों नदियां देवप्रयाग, कहां पर? देवप्रयाग में आपस में मिलती है। कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। फिर गंगा के रूप में आगे बहती है। कहां बहती है? गंगा के रूप में। एक धारा है जो आगे असम की तरफ चली जाती है, उसका नाम है भागीरथी। और उसकी एक धारा है जो हमारे पश्चिम बंगाल की तरफ आती है, बांग्लादेश की तरफ जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसका नाम है हुगली। कौन सी नदी है बच्चों? हुगली नदी। तो इस तरह आपने देखा कि गंगा नदी शुरुआत में दो धारा से बनी, अलकनंदा और भागीरथी, और बाद में आगे जाकर फिर से दो नदी के रूप में बन गई, भागीरथी नदी और हुगली नदी। ठीक है बच्चों, ये तो हुई हमारी गंगा नदी। अब है गंगा की सहायक नदियां। कौन सी? गंगा की सहायक नदी। सबसे पहले गंगा की जो सहायक नदी है उसका नाम है यमुना। यमुना। कौन सी है? यमुना। यमुना जो नदी है बच्चों, वो बंदरपूंछ के पास एक हिमनद है, उसका नाम है यमुनोत्री। कौन से हिमनद? यमुनोत्री हिमनद से ये नदी निकलती है। और इलाहाबाद के पास उत्तर प्रदेश में, कहां पर? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास ये नदी किसमें मिलती है? गंगा में मिलती है। किसमें मिलती है बच्चों? गंगा में मिलती है। नोट करके याद रखना बच्चों आपको, गंगा नदी की सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है।
कौन सी है? यमुना नदी है, याद रखना। फिर बच्चों यमुना नदी के बाद में घाघरा नदी, कौन सी? घाघरा। कौन सी ये नदी है? घाघरा। यहां पर मैं बना रहा हूं बच्चों घाघरा नदी। घाघरा नदी का यदि बच्चों उद्गम स्थान देखते हैं तो मापचाचुंग नामक जो हिमनद है वहां से निकलती है। कहां से निकलती है? मापचाचुंग हिमनद है, वहां से ये नदी निकलती है और फिर आगे जाकर किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में। किसमें मिल जाती है बच्चों? गंगा नदी के अंदर। फिर है कोसी। ये नदी कौन सी हुई? कोसी नदी। यदि हम कोसी नदी का उद्गम स्थान देखें, किसका बच्चों? कोसी नदी का उद्गम स्थान देखें तो वो 3 क्षेत्रों में, सिक्किम, नेपाल, हिमालय। कहां पर है? सिक्किम, नेपाल, हिमालय के पास। सिक्किम, नेपाल, हिमालय से ये नदी आती है। कहां से आती है? सिक्किम, नेपाल, हिमालय से ये नदी आती है और फिर बिहार के अंदर, कहां पर? बिहार के अंदर बहुत ही ज्यादा विध्वंसक रूप धारण करती है, विनाशकारी रूप धारण करती है और यह फिर बिहार के पास ही ये गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। तो यहां पर भी नोट करके याद रखना बच्चों, बिहार का शोक, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी है, उसको कहते हैं। फिर गंडक, कौन सी नदी है ये? गंडक नदी। गंडक नदी ये निकलती है नेपाल, हिमालय से। कहां से निकलती है? नेपाल, हिमालय से, या फिर इससे भी हम तिब्बत, नेपाल, हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, वहां से निकलती है और फिर आगे जाकर किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में। किसमें मिलती है? गंगा नदी। तो ये है हमारी कौन कौन सी? घाघरा नदी, कोसी नदी से अपन के, और गंडक नदी। ये सब की सब हमारी कौन सी है? गंगा की सहायक नदियां। और गंगा की सहायक नदियों के बाद हम देखते हैं कि यहां पर छत्तीसगढ़ है। यहां पर कौन सा है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है महानदी। कौन सा नदी है? महानदी। तो छत्तीसगढ़ के अंदर महानदी का उद्गम स्थान है, जो आगे जाकर पश्चिम बंगाल में, कहां पर? पश्चिम बंगाल में किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में। किसमें मिलती है? गंगा नदी के अंदर महानदी छत्तीसगढ़ के से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। फिर इसके अलावा यहां पर मध्य भारत में, मध्य भारत के अंदर जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है, मध्य भारत के अंदर कौन सा? मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है वहां पर एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। जहां से पर एक पहाड़ी है, उसका नाम अमरकंटक की पहाड़ियां। कौन सी है? अमरकंटक की पहाड़ी। वहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। तो ये जो हमारे मध्य भारत से ये सोन नदी जाती है और फिर कहां मिल जाती है? गंगा नदी। किसमें मिलती है? गंगा। और इसी तरह इसी पहाड़ियों के अंदर विंध्याचल पर्वत के अंदर ही एक और पहाड़ी है, उसका नाम है जानो पाहो की पहाड़ी। जानो पाहो की पहाड़ी मध्य प्रदेश के अंदर जानो पाहो की पहाड़ी है, वहां से नदी निकलती। कौन सी? चंबल। और चंबल नदी निकलती है और फिर ये
चंबल नदी के अंदर सोन नदी मिल जाती है। चंबल नदी के अंदर कौन मिलती है? सोन नदी मिल जाती है। और फिर बाद में ये गंगा नदी के अंदर जाकर आगे कहां पर? आगरा में। कहां मिलती है? आगरा में गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। आगरा के अंदर कहां मिल जाती है चंबल नदी? गंगा। याद रखना, विंध्याचल पर्वत से दो नदी निकलती है, सोन और चंबल। फिर चंबल के सहायक नदी के रूप में सोन नदी आगे जाकर किसमें मिलती है? गंगा नदी के अंदर मिलती है। तो ये जो अफवाह तंत्र है किसका बना बच्चों? गंगा नदी अफवाह तंत्र। गंगा नदी अफवाह तंत्र। तो आपने देखा बच्चों गंगा नदी अफवाह तंत्र किस रूप में पाया गया। अब हम बच्चों देखते हैं ये गंगा नदी आगे कहा जाती है? बांग्लादेश में। कहा जाती है? बांग्लादेश में। और जब ये बांग्लादेश में जाती हैं तो इसको पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा। याद रखना, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। फिर इसके अंदर एक और नदी आगे मिल जाती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जब इसके अंदर मिलती है तो बाद में ये जमुना के रूप में जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी यहां पर क्या जानी जाती है? जमुना के रूप में जानी जाती है। फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहां गिरती है ये नदी? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना आप नोट करके, ये जो गंगा नदी है वो पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर एक डेल्टा बनाती है, उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? डेल्टा है, जो गंगा नदी पश्चिम बंगाल के अंदर बनाती है। याद रखना बच्चों। तो ये था गंगा नदी का अफवाह तंत्र जो उनकी सहायक नदियों से बनता है। अब इसके बारे में हम विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इनकी सहायक नदियां की जो उत्पत्ति है वो मुख्य बिंदु के साथ देखेंगे और उसकी लंबाई भी देखेंगे। अब हम बच्चों गंगा नदी के अफवाह तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसका पहला बिंदु, गंगा नदी की प्रमुख धारा भागीरथी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भागीरथी कहां से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तथा अलकनंदा उत्तराखंड में देवप्रयाग में इसमें मिलती है। फिर मैंने आपको बताया था अभी स्केच के माध्यम से अफवाह तंत्र का बनाया था, उसमें देखा था अलकापुरी से अलकनंदा नदी निकलती है। फिर उत्तराखंड का जो देवप्रयाग नामक स्थान है वहां पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिल जाती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। आपको मालूम ही है कि बच्चों हरिद्वार के अंदर गंगा नदी को एक पवित्र नदी के रूप में इसकी पूजा की जाती है। वहां से ये नदी पर्वतीय भागों से निकलकर कहां पर प्रवेश करती है? मैदानी भागों में प्रवेश करती और बहती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी नदी है। ये गंगा की क्या है? प्रमुख सहायक नदियां। यमुना मैंने आपको पहला ही बताया था, यमुनोत्री हिमनद बंदरपूंछ। फिर घाघरा का मैंने आपको बताया था मापनाचुंग। गंडक तिब्बत नेपाल हिमालय। फिर कोसी सिक्किम नेपाल हिमालय वहां से ये नदियां निकलती है और जो गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है। और फिर गंगा के कौन से किनारे बहती है? दाहिने किनारे। तथा इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है और इलाहाबाद में ये गंगा नदी में क्या होती है? मिल जाती है। तो याद रखना बच्चों, सवाल यही पर पुटअप होता है कि गंगा के दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? तो यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, जो गंगा के दाहिने किनारे पर मिलती है। फिर अगला बिंदु, गंगा नदी तंत्र से प्रत्येक
वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, और गंगा नदी के प्रत्येक वर्ष क्या होती है, कौन से मैदान में, उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों पर क्या आती है, बाढ़ आती है। अब पॉइंट यही है, बाढ़ क्या है, सबसे पहले इसका बारे में जानकारी होना चाहिए। परिभाषा है, किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण जल का भराव होना क्या कहलाते हैं, बाढ़। जब अत्यधिक वर्षा होगी, नदियां उफान पर होगी और मैदानी भागों में क्या होगा, पानी भरेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, बाढ़ कहेंगे। जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है, और बाढ़ आने से जान माल की बहुत ज्यादा क्या होती है, हानि होती है, तथा मिट्टी को उपजाऊ प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बनाती है। और इसे जब बाढ़ आती है तो अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती है। क्या लाती है बच्चों, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, जिसके कारण वो जो मैदान है वो क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है, जिससे वो किसके लायक बन जाता है, कृषि के लायक बन जाता है। अब हमारा पॉइंट यही है, मिट्टी क्या है, मिट्टी तो याद रखना, धरातल की सबसे ऊपरी परत जो जैविक तत्व व ह्यूमस से बनी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। याद रखना बच्चों, मिट्टी हमेशा वही होगी जिसमें उपजाऊपन होगा, उसी को हम मिट्टी के अंतर्गत लेंगे, अन्यथा उसे मिट्टी के अंतर्गत नहीं लिया जाता। फिर अपन देखते हैं कि कृषि क्या है। यदि हम कृषि की परिभाषा देखें तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, और बहुत ही साधारण है, क्योंकि आपने 8th क्लास के अंदर इस कृषि की परिभाषा पढ़ी है। कृषि लैटिन भाषा का शब्द एग्रीकल्चर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ एग्री यानी मिट्टी, कल्चर यानी जुताई करना, अर्थात मिट्टी पर जुताई करने के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन क्रिया करते हैं, उसे हम कृषि कहते हैं। एक बार बच्चों फिर से रिपीट करता हूं, लैटिन भाषा का शब्द एग्रीकल्चर से बना है, कृषि एग्रीकल्चर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ एग्री यानी मिट्टी, कल्चर यानी जुताई करना, अर्थात मिट्टी की जुताई करने के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन क्रिया करना कृषि कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं अगले पॉइंट की बात करते हैं। प्रायद्वीप भारत में से आने वाली चंबल, बेतवा और सोन गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। तो प्रायद्वीप भारत की नदियां कौन सी है? चंबल जो जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से आती हैं, बेतवा विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं, और सोन नदी वह भी विंध्याचल पर्वत के अंदर अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वहां से ये नदी
निकलती हैं और फिर जाकर गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पुट हुआ बच्चों कि गंगा की दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो चंबल, बेतवा, सोन। ठीक है बच्चों, अब अगले बिंदु पर चलते हैं। गंगा नदी के ऊपर पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध बना हुआ है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, गंगा नदी के ऊपर कौन सा बांध था? फरक्का बांध। फिर अगले बिंदु की बात करें हम, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ती है। तो मैंने आपको जब गंगा नदी का अफवाह तंत्र समझाया था उसमें आपने देखा कि प्रारंभ में जब गंगा नदी की उत्पत्ति होती है उस समय भी दो धाराएं होती है, भागीरथी और अलकनंदा। और जब ये पश्चिम बंगाल में जाती हैं बच्चों तो ये फिर से दो भागों में बढ़ जाती है, एक भागीरथी कहलाती है और दूसरी हुगली नदी कहलाती है। इस तरह वो दो भागों में बढ़ती है, तो बढ़ जाती है भागीरथी व हुगली। अगला बिंदु, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में किस डेल्टा का निर्माण करती है? यदि सवाल आता है तो याद रखना बच्चों, सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। काफी बार बच्चों ये भी सवाल पूछा जाता है कि डेल्टा क्या है? क्या सवाल पूछा जाता है? डेल्टा क्या है? तो यदि इस प्रकार का यदि बच्चों सवाल आता है कि डेल्टा क्या है, तो डेल्टा की परिभाषा होगी कि जब नदियां समुद्र में गिरने से पहले अनेक धाराओं में प्रवाहित होने लगती हैं या बहने लगती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। जब नदी समुद्र में गिरने से पहले अनेक धाराओं में प्रवाहित होती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है, उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। और इसका नामकरण सुंदरवन डेल्टा होने का मुख्य कारण, यदि पूछते हैं कि सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा, तो सुंदरवन डेल्टा का नामकरण होने का मुख्य कारण हुआ सुंदरी नामक वृक्ष। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया। तो ये हो गया आपका सुंदरवन डेल्टा। अब हम लेते हैं गंगा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर मेघना के नाम से जानी जाती है। मैंने आपको बताया था गंगा नदी अफवाह तंत्र में गंगा नदी पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उस समय वो पद्मा कहलाती है। जब ये पद्मा और जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, जमुना का अर्थ हुआ ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती हैं और एक धारा बनती है, उस समय उस नदी को क्या कहते हैं? मेघना। क्या कहते हैं? मेघना। याद रखना, बाद में ये नदी पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो याद रखना, मेघना नदी आगे जाकर किस खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो याद रखना बच्चों, मेघना नाम से ही गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। देखो बच्चों, कहीं किताबों के अंदर 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई बताई जाती है। कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई बताई जाती है। और ये लंबाई देवप्रयाग से पश्चिम बंगाल में जहां गंगा भागीरथी और हुगली दो धाराएं बढ़ती है उसके बीच में पाई जाती है। तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। फिर अगला बिंदु देखते हैं, गंगा व सिंधु नदी अफवाह तंत्र को अंबाला नगर जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। देखो सवाल बहुत अच्छा है एग्जाम पॉइंट में के अंदर और आपके लेवल के अनुसार बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गंगा व सिंधु अफवाह तंत्र को जल विभाजक करने वाला नगर कौन सा है? तो अंबाला नगर। याद रखना, अंबाला नगर ही जल विभाजक का कार्य करता है। अब पूछ ले जल विभाजक क्या है, क्योंकि आपने पूछा, सवाल भी पुट हुआ है जहां से, तो सवाल के अंदर ये पूछ सकते हैं कि जल विभाजक क्या है। तो जल विभाजक, तो इसका याद रखना है वह स्थान
जहां पर नदियां दो भागों में बढ़ती है, उस स्थान को जल विभाजक कहा जाता है। वह स्थान जहां पर नदियां दो भागों में बढ़ती हैं उसे जल विभाजक कहा जाता है। और गंगा और सिंधु का जल विभाजक कौन रहा? अंबाला नगर। ठीक है बच्चों, अब हम लेंगे मुख्य और बिंदु। गंगा अफातंत्र के जो सहायक नदियां हमने दो भागों में बांटी थी, दाहिने किनारे पर मिलने वाली और बाएं किनारे पर मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं, उसके बारे में हम जो बिंदु हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेंगे गंगा की सहायक नदियां, जैसे घाघरा है, यमुना है, गंडक है, कोसी है, दामोदर है, सरयू है। ये सब क्या है? गंगा की सहायक नदियां। इसके अलावा हम बच्चों अगले वीडियो के अंदर ब्रह्मपुत्र अफातंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे और उनकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे और उसका अफातंत्र का जाल भी पढ़ेंगे। और साथ में हम ब्रह्मपुत्र के अलावा हम प्रायद्वीप भारत की जो प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी हैं, उनके अफवातंत्र के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।